पाकिस्तान वैसे दुनिया भर के देशों के सामने अपना कटोरा लेकर भीख मांगता ही रहता है, लेकिन भारत से सैन्य क्षमताओं में हारने के बाद अब एक बार भारत के सामने भी पाकिस्तान अपना कटोरा लेकर सामने आ गया है। पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाई गई है कि भारत ने जो सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है उस पर फिर से पुनर्विचार करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है। वहाँ की जो कृषि है उसकी हालत वहाँ पर गंभीर हो जाएगी। हालांकि भारत की तरफ से तो अभी ये सिर्फ ऐलान किया गया था और छोटे छोटे कदम उठाए गए थे, लेकिन अभी से पाकिस्तान की ये हालत आ गई है कि पाकिस्तान घुटनों में आ गया है। और दुनिया भर में पाकिस्तान भले अपनी कोई भी तस्वीर दिखाए, पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी जीत का ढोल बजा रहा है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये वहाँ के जो जल संसाधन सचिव हैं उन्होंने खोल दी है। मुर्तजा बाकायदा उनका एक पत्र भारत में आया है सूत्रों के मुताबिक, और इस पत्र में उन्होंने गुहार लगाई है कि भारत जो 1960 की ये सिंधु जल संधि है जिसे किसी भी भारतीय सरकार ने पहली बार निलंबित किया है, इस पर पुनर्विचार करे। और इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की एक असल तस्वीर भी निकल कर सामने आती है कि दुनिया में ये दिखाता है कि यह भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ये भारत से जंग लड़ रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान की असली तस्वीर है कि जहां वो जूझ रहा है, जल के संकट से जूझ रहा है, अंदर जो गृह युद्ध चल रहे हैं उससे जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, आर्थिक जो हालात में पाकिस्तान बिछड़ता जा रहा है उससे जूझ रहा है। और अब भारत के साथ जो उसने ये हरकत की है पहलगाम के बाद, फिर सीज फायर को लेकर, और ये जो तमाम उसने प्रोपोगेंडा अपनाए हैं, जाहिर सी बात है कि ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की पहली शुरुआत है जो भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे हमें तस्वीरें देखने के लिए मिल सकती हैं। देखो, इन परिस्थितियों के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा नहीं करेगा, आतंकवादियों को जन्म देता रहेगा और उन आतंकवादियों का उपयोग वो भारत की धरती पर ही करेगा। कितना भी कंगाल हो जाए, खाने के लिए लाले पड़ जाए, लेकिन आतंकवादी पनपते रहेंगे वहाँ पाकिस्तान पे, और आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराया जाएगा, उनको गोला बारूद मुहैया कराया जाएगा, और मुझे लगता है कि वहाँ की सैन्य शक्तियों का उपयोग आतंकवादी ही करेंगे भारत के खिलाफ। तो अभी ये हालात तो होनी है, और हमारे लिए तो ये फायदेमंद है कि जब वो गुहार लगाएगा तब हम बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को उठाएंगे और हम कहेंगे कि आतंकवाद के मसले पर आप अपना जो स्टैंड है आप बताइए कि क्या स्थिति आपकी है और किन हालातों को आप दिखा रहे हैं, क्योंकि आप कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं, कभी कभी मुकर जाते हैं। तो अगर आप आतंकवाद को रोकने की, देखिए मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान जो है क्या सोचता है। पाकिस्तान के मन में ये रहता है कि पूरे समय भारत की धरती, खासकर जो कश्मीर है उसको मिल जाए, पीओके का मसला वो हो जाए, इन मसलों पर चर्चा ना करें, वो उसके पास ही रहे, और हमारे जो चर्चा का विषय है कि पीओके हमें लेना है। तो इन तमाम जो परिस्थितियां हैं उस पे जो ये सिंधु जल समझौता की स्थगित करने के बाद जो मसला आया है, और जब ये गुहार लगाई जा रही कि भैया हमें पानी दो, हमें पानी दो, पानी नहीं दोगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, तो पाकिस्तान को पता है कि फ्यूचर में स्थिति क्या होने वाली है, और भारत के प्रधानमंत्री जो कितने कड़े कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि एक गोली अगर आतंकवादी चलाएंगे तो हम सैन्य कार्रवाई आपके यहाँ कर देंगे। तो भारत की चेतावनी के सामने तो नतमस्तक वैसे ही हो गया है। गुहार तो पहले लगाया था सीज फायर का, उसको पता था कि जितना ज्यादा युद्ध होता जाएगा भूखे मरने के कगार पाकिस्तान आ जाएगा, और प्यास के लिए जब लगेगी तो पानी उसको मिलने वाला नहीं है। अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान अपना कटोरा लेकर IMF तो पहुंच सकता है, वहाँ से पाकिस्तान लोन तो ला सकता है, लेकिन अमेरिकी या IMF की कोई भी संस्था पानी लेकर तो पाकिस्तान नहीं आएगी ना। उसके लिए तो उसे भारत के सामने ही गिड़गिड़ाना पड़ेगा। या तो पाकिस्तान इस बात को समझ ले कि उसने जो गलती की है, क्योंकि मुझे लगता है ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। 1960 में ये समझौता हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान हुआ था, और तब भी ये समझ में नहीं आता कि भाई 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को देने का क्या ही फैसला लिया गया था, क्या तब के प्रधानमंत्री की विचारधारा थी, या समझ से परे है। उसके बाद 71 में युद्ध हुआ, इंदिरा गांधी की चर्चा आज कांग्रेस कर रही है देश में। क्यों इंदिरा गांधी ने तब सिंधु जल समझौता को रद्द नहीं कर दिया था? मुझे आज भी अचरज होता है कि इतने लंबे वक्त तक पाकिस्तान जब बार बार ये कायराना हरकत करता रहा, और मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि इस बीच भाजपा की भी सरकारें आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्य के दौरान भी ये कारगिल का युद्ध हुआ था, तब भी मुझे लगता है कि ये निर्णय ले लेना चाहिए। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं जब देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्रियों की एक सूची तैयार करते हैं कड़क फैसले लेने वाले, तो नरेंद्र मोदी का नाम उसमें हम ऊपर रख देते हैं। ये खुद ब खुद नहीं होता है, बल्कि ये फैसले बताते हैं। देखो, हम किसी को लाभ पहुंचाने के लिए तो प्रधानमंत्री बने नहीं है, ठीक है। जब पाकिस्तान से हमारे मधुर संबंध नहीं है, और पाकिस्तान एक बार नहीं 4 जो युद्ध किए गए हैं पाकिस्तान के साथ, उसमें हमने उनको करारी शिकस्त भी दी है, तो हमारे अच्छे संबंध तो नहीं है। उसके बाद भी हम पता नहीं
पड़ोसी देश कह के व्यवहार क्यों करते हैं? तो हमें रिश्ता क्या रखना? क्या हमारी मजबूरी है क्या पाकिस्तान के साथ कि हम उससे रिश्ता बना के रखें? किसी प्रकार की मजबूरी नहीं है। ना हमारा कोई व्यापार होना है, ना कोई ऐसी हम वहाँ से चीज़ ले मिलती है हमको कि जिसके बिना हम और हमारे जो नागरिक हैं वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ तो हमें मिल नहीं रही, तो ऐसे समझौते करने का भी काम क्या है? तो सिंधु जल समझौता जो स्थगित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बहुत ही बेहतर किया है। देखिए, ये तमाम रिश्ते, व्यापार बंद कर देना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, उसके बाद वीज़ा पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, व्यापारिक रिश्तों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और जो अब मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारे सहयोगी देश है, खासकर जो हमें सहयोग करते हैं, मित्र देश है, उनसे भी हमें चर्चा करना चाहिए कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को कर रहा है, तो हम आपसे अगर मित्रता रख रहे हैं तो आप भी इसका विरोध करिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब तक हम इसको पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेंगे, देखिए 25 करोड़ की जनसंख्या तो हमारे एक स्टेट में है, आप अगर मानेंगे तो ये कोई नई चीज़ थोड़ी कि इतना बड़ा पाकिस्तान हो गया। देखिए, पाकिस्तान अपने आप को बड़ा होने की कोशिश में बात करता है, बस उसके पास एक ही चीज़ है जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम एटॉमिक पावर हो, तुम्हारे पास परमाणु शक्ति है, तुम उस पे नाश क्या करते हो, धमकी देते हो। तो इस धमकी से भारत को डर लगने वाला नहीं है, हमारे पास भी तमाम पावर है, लेकिन हम किसी भी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग जो है आम जनता पर नहीं करना चाहते। हम शस्त्र रखते हैं, लेकिन शस्त्र रखने के बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र जब निकाला था, और एक ऐसा ही था कि कहा गया कि हम ये पूरे ये जो आपका समुद्र को सुखा देंगे, तो त्राहिमाम करते हुए समुद्र आ गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब ये तो मैंने संधान कर लिया, तो मैं कहीं ना कहीं चलाऊंगा। तब उन्होंने राक्षसों पर चलाया था और बताया था समुद्र कि आप चला दीजिए। तो हम तो इस तरह से कि हमारे पास शक्ति संपन्न होने के बाद भी हम लास्ट स्टेज पर जब कोई भी चारा नहीं बचे और अति हो जाए, हमारे सेना जो अधिकारी हैं उन्होंने वो पंक्ति कहा था, भी विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होय न प्रीत। उन्होंने साफ सचेत किया। तो हम भय नहीं देना चाहते, हम भय तो देते ही हैं, लेकिन यथार्थ बात अपनी करते हैं कि ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है कि अभी तो जो तमाम वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे, बांध बनाएंगे, ये तो शुरुआत है। अब शुरुआत में ही जब पाकिस्तान की ये हालात हो गए कि पाकिस्तान अब पत्र व्यवहार करने लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब गलती नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि हम बार बार, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो किसी की जनता को निर्दोषों के साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं करता है। लेकिन इस बार अगर आतंक को हमें जड़ से खत्म करना है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो कूटनीतिक कदम उठाए थे, इसे यथास्थिति में बरकरार रखना चाहिए और चीखने दीजिए, पाकिस्तान को रोने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, आर्थिक नुकसान पहुंचाना और इस तरह के कड़े फैसले लेना, ये किसी भी देश को कमज़ोर कर सकते हैं। तो खासकर पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करना है, देखिए पाकिस्तान कमज़ोर देश तो है क्योंकि वहाँ पर आतंकवाद है, और जहाँ पर आतंकवाद पनपता है तो वो जरूर सोचता है कि हम दूसरे देशों पर हमला कर देंगे, वहाँ पर अशांति पैदा कर देंगे। लेकिन उस आतंकवाद की वजह से ही पाकिस्तान की स्थिति है कि वहाँ के नागरिकों को एक हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। अन्य देश के लोग भी हमारे यहाँ पर आते हैं, लेकिन हम उन पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक आते हैं तो हम उनको हीन भावना से देखते हैं, उन पर कभी भी किसी वक्त भरोसा नहीं करते। मतलब हमारे मन में रहता है कि कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है, क्योंकि आतंकवादी की खेती जो है क्योंकि वहाँ की सरकार है, वहाँ की सेना है, आतंक का समर्थन करती है। और देखिए, ये मुझे लगता है कि भारत ने बहुत सही तरीके से इस बार पाकिस्तान को चौतरफा घेरा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुझे लगता है सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने सैन्य कार्रवाई से पहले जो कूटनीतिक कार्रवाई हैं, कूटनीतिक जो एक्शन है, वो उन्होंने इतने मजबूत लिए हैं कि पाकिस्तान अभी भी करार है। देखिए, सरहद पर गोलीबारी बंद हो गई है, अभी हमने ब्रह्मोस की सिर्फ धमक दिखाई थी, हमने चलाया नहीं है, लेकिन अब देखिए कि पाकिस्तान की कैसी चीख निकलने लगी है। अब ये शुरुआत है। एक तरफ भारत ने आपकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, दूसरी तरफ आज ही आज देखिए आप, बलूचिस्तान ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है, BLA वहाँ पर आक्रामक होती जा रही है। तो जो देश लोकतांत्रिक है ही नहीं, जिसने अपने देश की जनता को चीन के हाथों बेच दिया हो, पूरे बलूच में CPEC का ये जो पूरा प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने तय किया था, इसने तो बलूचिस्तान को ही बेच दिया था। तो उस देश के साथ मुझे लगता है कि किसी प्रकार का समझौता या किसी प्रकार की संधि करनी नहीं चाहिए थी। और ये जो फैसला लिया गया था, भारत ने जो लिया है सिंधु जल समझौते को पूरी तरह से रद्द करने का, इसने पाकिस्तान को ये बता दिया है कि अब आप अगले 10 साल क्या करने वाले हैं, ये आप विचार भी नहीं कर सकते हैं। देखो, ये जो चीज़ें होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम निर्णय कैसे लेते हैं। ऐसे निर्णय ही मील का पत्थर साबित हो जाते हैं और बताने के लिए काफ़ी होते हैं कि जब
कोई भी देश हमारी सीमा पर आकर प्रवेश करके आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी घटनाओं को कारित करता है, तो उनको जवाब किस तरह से दिया जाए। देखिए, सीमाओं पर लड़ाई से ही आप कर लें और किसी को सचेत कर दें, ये जरूरी नहीं होता। मेरे हिसाब से ऐसे कूटनीतिक फैसले ही देश की तस्वीर को भी बताते हैं और बताते हैं कि भारत कैसे निर्णय लेने में सक्षम है। जिससे इससे क्या होता है कि नागरिकों पर वहाँ के प्रभाव होगा, और नागरिकों पर जब प्रभाव होगा तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनेगा, जैसा कि अभी बन रहा है। और वहाँ के जो मंत्री हैं पत्र व्यवहार करना शुरू कर चुके हैं कि भाई इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि भारत का कदम साफ है, आतंकवाद नहीं होगा आपके यहाँ तो हम आपको पानी देखिए, देंगे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था अपने संभाषण में, उन्होंने संबोधन में कहा था कि देखिए, हमने जो ऑपरेशन सिंदूर है इसे स्थगित किया है, हमने इसे खत्म नहीं किया है। और जैसे जैसे भारत ये पूरा ऑपरेशन चलाता जाएगा, धीरे धीरे आप देखिए कि पाकिस्तान की जो पूरी स्थिति है, कैसे ये पूरा पाकिस्तान भारत के घुटनों पर बैठेगा और भारत से ये विनती करेगा कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपने देश से आतंकवादियों को भी खत्म करेंगे, बस आप हमारा दाना पानी शुरू करवा दीजिए। क्योंकि जब आपके पास दाना पानी नहीं रहेगा तो आप करेंगे क्या। तो ये फिलहाल जो स्थिति है पाकिस्तान की बन गई है कि ये अभी देखिए, सीज फायर के 2 दिन नहीं हुए हैं और पाकिस्तान आकर अब भारत के सामने विनती करने लगा। कल ये व्यापार खोलने के लिए कहेंगे, परसों ये वीजा खोलने के लिए कहेंगे, ये फिर एयर स्पेस भी खोलने के लिए कहेंगे। अब पाकिस्तान की आप देखिए क्या हालत है अभी, कि किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो पाकिस्तान को पूरा घूम कर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एयर स्पेस बंद कर दिया है। श्रीलंका जाना है तो पूरा घूम कर जाना होगा। तो जो पहले से जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है, 32 जहाज तो पाकिस्तान की एयरलाइंस में है, वो वैसे तो कर्ज में डूबी पड़ी थी। भारत ने अब ये जो एक्शन लिया है, आपकी एयरलाइंस बंद हो जाएंगी। हर तरफ से, हर मोर्चे से पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। और आप देखिए, सीज फायर सरहद पे हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पर जो भारत अब लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है, ये स्ट्राइक्स पाकिस्तान को 4 धड़ों में बांट कर रख देगी और खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ